नमस्कार। आज हम माहौल क्या है जानने के लिए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में आए हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक जगह है फुरफुरा शरीफ। यहाँ पर प्रसिद्ध पीर अबू बकर सिद्दीकी साहब की मजार है और अजमेर शरीफ की दरगाह की तरह ही यहाँ भी लोगों की मान्यता है। लेकिन हमारे आने की वजह दूसरी है। इन चुनाव में एक शख्स पश्चिम बंगाल में इस वक्त बहुत चर्चित है और वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं। 34 बरस के हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। वजह यह कि 2 महीने पहले इलेक्शन की इन्होंने एक पार्टी बनाई और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने इनको 38 सीटें दे दी। 26 पर इन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। आपको इलेक्शन से पहले, पहला सवाल मेरा यही है, ठीक इलेक्शन से पहले आपको पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मेरा कुछ मांग थे, डिमांड थे। 2019 में 31 जनवरी कलकत्ता में हमने एक रैली किए थे, जहां हमने कुछ मांग किए थे सरकार से। जैसे आदिवासी जो है जंगल महल में, उन लोगों के ऊपर जो माओवादी टैग लगा के जुल्म कर रहे हैं उसको बंद करना होगा। जल जंगल का जो अधिकार है उसको वापस करना होगा। बोनो दफ्तर उसको वापस करना होगा। 10,000 शिक्षा प्रतिष्ठान देने के लिए मैंने मुसलमान को कहा तो अभी तक नहीं दिया है। 15% संरक्षण देने के लिए बात किए तो वो अभी तक नहीं दिया है। मैंने मांग किए थे, फुरफुरा शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पूरा मुल्क जानते हैं। इस जगह में एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, एक शिक्षा के लिए अच्छा जगह भी नहीं है। इसीलिए हमने बोला था इस जगह अगर आप यूनिवर्सिटी बना देते। और अबू बकर सिद्दीक की और एक पहचान है जो फ्रीडम फाइटर है, तो उसके नाम पे अगर यहाँ एक विश्वविद्यालय बना देते, यहाँ मुस्लिम, हिंदू, दलित, आदिवासी, सिख, पंजाबी हर धर्म को लोग आए तो भाईचारा और अच्छा होगा। और हॉस्पिटल अच्छा से बना दीजिए, यहाँ करोड़ों लोग साल में आना जाना है, तो उसकी चिकित्सा अच्छा होगा। उन्होंने भी नहीं बनाया, तो मैंने सोच लिया चलो हम खुद पार्टी बना लेंगे। मैं सत्ता में आएंगे, जो है ज़रूरत, देश ने हमको जो अधिकार दिए हैं, अपना जगह भी बना लेंगे, मुतवा की भी हेल्प करेंगे, आदिवासी का भी हेल्प करेंगे। पिछड़ा हुआ जो आदमी है उसको हम सही राह पे, मूल स्वराज में उसका जो अधिकार है अधिकार हम पहुंचा देंगे। इसीलिए हमने बनाए हैं। अब्बास साहब, आपने एक धार्मिक संगठन भी है अहले सुन्नतुल जमात, उसमें आप धार्मिक तकरीरें करते करते बहुत फेमस हो गए। लोग आपको सुनने के लिए बहुत आते हैं और ठीक इलेक्शन के समय आप आदिवासियों की बात करने लगे, मतुआ समाज की बात करने लगे और आपने अपनी पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट रख दिया। जबकि आपकी तकरीरें जिस तरह की हुआ करती थी उसने आपको लोकप्रियता दी। तो कहा यह जा रहा है कि आप जो है वो मुसलमान वोटों की ताकत को दिखा करके सीटें ले लिया आपने। नहीं, जिसने ये बोल रहा है ये गलत बात बोल रहा है। देखिए, मेरा जो वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है उसमें से भी हमने हिंदू, दलित, आदिवासी, पिछड़ा हो के पास हम जाते थे, पहले से उसको हेल्प करते थे। जितना हमारी ताकत है उतना सेवा भी करते थे। हम अम्फान के टाइम हिंगोलगंज में गए थे और जो पार्थो चक्रवर्ती यहाँ जब हत्या हो गए तो उसके बारे में हमने आवाज़ उठाई। उसके परिवार को इंसाफ देने के लिए हम आज आवाज़ उठाई। पूजा बहन के लिए पहले से आवाज़ उठाई। ऐसा हम कम करते हैं समाज सेवा हर धर्म के लिए। मगर जब हम राजनीति करने आए हैं, राजनीति के बात बोलते हैं, तो राजनीति किसको कहते हैं? मेरा मानना है राष्ट्र सेवा, राष्ट्रवासी का सेवा। तो राष्ट्रवासी में जो लोग हैं, हर मजहब का है, हर धर्म का है, सबके बारे में सेवा करना है। सबसे बड़ा बात पहले जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए तो काम करना होगा। इसके पहले अब्बास सिद्दीकी की क्या पहचान थी? भड़काऊ भाषण देने वाला, कहने वाला कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता। आप जो है, आपने क्या कहा था यहाँ के पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर को? आपकी इस तरह के बयानों से आप इसके पहले चर्चा में आए और बाद में अपनी प्रसिद्धि को भुनाने के लिए चुनाव लड़ने आ गए। आपको ये भी तो कहा जा सकता है। नहीं, ये जो बोले ये भी गलत बात बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला जो भड़काऊ भाषण है। बात दरअसल ये है, अगर कोई जब दिल का बात बोले तो जो सत्ता में रहते हैं जब उसको वो बात जाके लगते हैं वो बोलते हैं भड़काऊ भाषण बोलते हैं। मगर उन लोगों के पास ताकत है, वो लोग भी चोरी करते हैं फिर भी अच्छा साधु है। वो लोग जो भी काम करे फिर भी अच्छा है। मैं जब बोलूँगी वो चोर है तो बोले भड़काऊ भाषण बोलते हैं, इसी तरह बोलते हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं कहा जो हमारे देश ने हमको देश के विरोध हो, संविधान के विरोध हो, ऐसा कोई भी बात हमने नहीं कहा। देखिए, लोग ये कह रहे हैं
आपको याद होगा बिहार में ओवैसी साहब ने एमआईएम को चुनाव लड़ाया, 5 सीटें जीत गई, 10 और 15 सीट पे आरजेडी चुनाव हार गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बंगाल आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल आने के बाद उनको लगा कि यहाँ के बंगाली मुसलमान तो अगर बंगाली ना बोलो तो वो जुड़ नहीं पाएंगे, हिंदी स्पीकिंग वो हैं, इसलिए उन्होंने अब्बास को आगे खड़ा कर दिया। अब्बास बंगाली बोलते हैं और अब्बास भी उतने ही लोकप्रिय हैं। नहीं, बात दरअसल ये भी गलत है। सबसे बड़ा बात है बिहार में अगर आरजेडी जो महाजोट हुए थे ओवैसी साहब को अगर साथ लेते तो लोग जीत जाते, साथ नहीं लिया। और मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार किसी का तो अपना जगह नहीं है, सबका अधिकार है। तुम अगर साथ में ले लेते तो अच्छा होता तुम्हारा, साथ में नहीं लिया, नुकसान सबका हुआ। तो आप ओवैसी साहब के साथ हैं या वो आपके साथ हैं? नहीं, कोई किसी का साथ नहीं है। मैं मेरे तरफ से ओवैसी साहब को बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, क्योंकि हमारे देश ने उसको अच्छा बोला। वो लड़ने क्यों नहीं आया? वो तो ऐलान किया था। तो ओवैसी साहब समझे क्यों नहीं आ रहे? तो ओवैसी साहब बोल पाएंगे, हम कैसे बोल पाएंगे? क्यों नहीं आए? कोई है ऐसा मजबूरी बा, ऐसा कोई पॉलिटिक्स में बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरा जगह भी राजनीति का पॉलिटिक्स चल रहा है, उस जगह अच्छा होगा इसीलिए उस जगह गए हैं, दूसरे बार इधर आएंगे क्या नहीं आएंगे? सब आप लोगों में कोई फिक्सिंग, आप लोगों में कोई अंडरस्टैंडिंग? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो आपके लिए आएंगे? ना, ऐसा भी बात नहीं हुआ है। दूसरी बात, 38 सीटें आपको मिली। पहले 2 महीने कोई पार्टी बनाने वाला हिंदुस्तान में आप पहले शख्स होंगे जिसको 38 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन में दे दी। 2 महीने पहले आपने पार्टी बनाई, 26 कैंडिडेट आपने उतारे, 12 कैंडिडेट मिल नहीं रहे। हालांकि 10 हिंदू हैं। मैं ये भी बता दूं, इनके जो 26 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उसमें 10 हिंदू भी हैं। नहीं, 10 नहीं, 14 है। अच्छा, 14 हिंदू है। और हम नहीं हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, आप बोले हैं इसलिए बोल रहे हैं। दूसरा बात है, हमारे जो सीट में अभी कैंडिडेट नहीं दिया है वो सीट हमने उसको वापस कर दिए हैं, इसीलिए हम वहाँ सर्वे किए थे। सर्वे की तरफ हमने देखा है उस जगह अगर हम लेफ़्ट को सपोर्ट कर दें तो लेफ़्ट के लिए और अच्छा होगा, उसको निकालने से और अच्छा होगा। इसीलिए हमने सोचा जब हमारे जो संयुक्त मोर्चा कोई जीते, संयुक्त मोर्चा जीते तो ये अच्छा होगा ना, हमारा सरकार बन जाएंगे, इसीलिए हमने छोड़ दिया। दूसरा बात है, हमारे साथ वाम का समझौता हुआ है, उनमें से 30 सीट वाम ने दिए थे, उनमें से हमने 26 सीट रखा है, 4 सीट हमने दे दिए हैं। बाकी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस नहीं तो बोल रहे हैं जो हमारे साथ गठबंधन नहीं हुआ, मगर फिर भी हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा जगह है कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ वासित मित्र जो है ना, उसको आमता में वो काल आए थे, हमने बोला आपको हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप अच्छा इंसान है, आपको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे जो लड़का है बोल देंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। बसीरहाट में काल एक तकरीर करने गए थे, वहाँ का जब बगल का दक्षिण का जो बसीरहाट का कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो भी हमारे स्टेज में आ गए जो हमारे लिए बोल दीजिए, हमने बोल दिया। आप फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हो, आप पीरजादा हो, इस धार्मिक स्थान की कितनी महत्ता है, बंगाल के मुसलमान कितनी आस्था रखते हैं, आप उसका सियासी फायदा उठा रहे हो, ये भी आरोप तो लगाया जा सकता है ना। आप सबको समर्थन दे रहे हो इधर उधर। नहीं, इसको बचाने के लिए लड़ना, अगर फायदा कोई कहे वो जाहिल है। इसको बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो पिछड़ा हुआ आदिवासी दलित उसी को भी बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। गणतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ने का अधिकार हमारे देश ने दिया। बेशक मैं पीरजादा हूँ, मुसलमान भी हूँ, इस्लाम की भी मानने वाला हूँ, मगर संविधान में कोई तो लिखा नहीं पीरजादा नहीं लड़ सकते हैं। हम तो कोई कैंडिडेट बन के नहीं रह रहे, हम कैंडिडेट बना रहे, अच्छा लीडर बना रहे, उसको बोल रहे हैं जो तुम गरीब के अधिकार जो है वो अधिकार छीन के लेके आओ, लेकिन गरीब को दो, यही हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? देखिए, नहीं, आप लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप अपनी पार्टी बनाइए, लड़िए, बुराई नहीं। तो मैं तो आपसे सवाल वो पूछ रहा हूँ जो आप पे उठाया जा रहा है। जैसे बंगाल में, यूपी में जब ओवैसी लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, जहाँ भी लड़ते हैं, तो ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी ने बी टीम इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी में खोज ली है। ये किसने बोला? कौन सा पार्टी ने ऐसा बोला? अगर बोले तो हमारे जवाब देने से अच्छा होगा। सब बोल रहे हैं। मैं एक मस्जिद, तुमने में से कौन बोल रहे हैं? एक मस्जिद में मैं गया, कोई नहीं बोल रहा है। देखिए ना, ये तो आपके लोग हैं। ये अगर आपका है तो सभी तो आपका हमारा है, कोई तो बोल नहीं रहा है। सिर्फ कुछ लोग जो टीएमसी का चंदा लेके जिसका जेब चलता है, पेट चलता है,
टीएमसी की दलाली करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। क्योंकि टीएमसी जो बीजेपी है ये हम खुल के बता दिए हैं। टीएमसी का जो राज है, छुपा हुआ जो राज तो हम खोल दिए हैं। दीदी मोदी जी एक ही पार्टी है, वो हम खुल के जब बता दिए, ये लोग तो देख रहे हैं जब अब्बास हमारे लिए नुकसान पहुंचाएंगे, तब मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही रास्ता है, कह दो बीजेपी की बी टीम है, मुसलमान डर जाएंगे, अब्बास को छोड़ देंगे। इतना बेवकूफ़ नहीं है मुसलमान। हम लोगों ने कहा था ममता को सपोर्ट करो, इसीलिए सपोर्ट किए हैं। यहाँ का जो मुसलमान है ज़्यादातर हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, मानते हैं, कभी हम लोगों इन लोगों को धोखा नहीं दिए हैं। आप जब देख रहे हैं जे हमारे बात इसको बोलते हैं ये धोखा दे रहा है, उसको बोलते हैं वो भी धोखा दे रहा है, खुद सोच लिए हैं किसी के बारे में हम नहीं कहेंगे, हम खुद पार्टी बना लेंगे, जो हमारे साथ दोस्ती करेंगे उसके बारे में। लेकिन आप ये बताओ, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी और ममता बनर्जी में, मोदी और ममता बनर्जी में सीधी फाइट है। नहीं, तो आप चुनाव लड़के किसको जिता हरा रहे हैं? सारा सर गलत है, मीडिया में दिखाई देता है। हकीकत में बीजेपी दीदी का कोई रोल नहीं है, अभी संयुक्ता मोर्चा का रोल है। हकीकत में ये मीडिया में दिखाई दे रहा है। मीडिया बोल रहे हैं दीदी मोदी, दीदी मोदी, दीदी मोदी, तीसरा जो है उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम नहीं दूसरी सर रहे हैं, ये एक साजिश है। इस साजिश के लिए बड़ी दुख है हमारा, क्योंकि ये हर वक्त हर इंसान के कान में ही डालो दीदी मोदी, दीदी मोदी, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। अगर जब ऐसा होंगे तो सोचेंगे, खास करके मुसलमान सोचेंगे, तो हम बीजेपी तो नहीं जा पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी दीदी है, दीदी ने हमको लूटा है तो फिर भी चलो बीजेपी से तो अच्छा यही सोच के जाएंगे। मगर मेरा मानना है दीदी बीजेपी से भी नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है, क्योंकि हमारे बंगाल में आपने बोल दिया ना कि बीजेपी से ज़्यादा नुकसान बीजेपी ठीक है। बेशक हम बोल रहे हैं, हमको पूरा बोलने दीजिए, ठीक है या बेठीक है तो बाद में बोलेंगे। हमारा बोलने का मकसद ये है, जो दीदी ने बंगाल में जो भाईचारा है, भाईचारा ख़त्म कर दिया। अगर डायरेक्ट बीजेपी बंगाल में आते तो कई बंगाल में बीजेपी को 74 साल में एंट्री होने नहीं दिया। जब दीदी आके भाईचारा ख़त्म कर दिया, उसी वक्त बीजेपी जब एंट्री लेने लगा तो हमारे दूसरा कोई भाई है तब बोले बीजेपी तुम अपना हो, तुम हमारे पास आओ। दीदी तो मुल्ला का हो गया, तुम अपना हो हमारे पास आए। पहले माहौल दीदी ने बनाया, इसीलिए बीजेपी का एंट्री होना आसान हुआ। अगर माहौल दीदी ने ऐसा नहीं बनाते तो बंगाल का हिंदू, दलित, आदिवासी कोई मज़हब का हो, हम भाईचारा में रहते हैं, बीजेपी कभी भी एंट्री जैसे पहले नहीं ले पाए, आज भी नहीं ले पाए। मगर ये हमारे संयुक्त मोर्चा जब ब्रिकेट किया, उसकी बात से फिर दोबारा हमारे घर में सब एक साथ हो रहे। अभी खतरा बीजेपी दीदी सबको खतरा, सब भागने लगे। अभी हम लोग जीत जाएंगे। देखो अब्बास जी, आप जो भी बात कर रहे हो, लड़ाई जब आमने सामने होती है, बिहार में लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी में थी, तो ओवैसी जी ने 5 सीटें जीती जरूर, लेकिन तेजस्वी को हरा दिया। तो आप किसी को हराना चाहते हो या किसी को जिताना चाहते हो? हम जो दुर्नीति से जुड़ा हुआ है, जो देश को लूट रहे, समाज को लूट रहे, उसको हराना चाहते हैं। जो नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं, और ऐसी जगह 20 जगह सीट दे दो। ऐसी साहब 20 जगह में 9 सीट महाजोट को मिले थे। महाजोट को ऐसी साहब ने फायदा दिए थे, मगर 3 जगह बीजेपी मिले सिर्फ। ये तो खुल के इंसान को नहीं दिखाया। एक गलत बात है, एक गलत बात के लिए इसी ऐसे जो धोखा दे रहा है इंसान के ऊपर, इसके लिए भी कोई आइन होना चाहिए। अगर क्षमता में हम आए तो इसके लिए भी आइन बनाएंगे, कानून बनाएंगे। हाँ कानून बनाएंगे, ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए इंसान को। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि ये अब्बास जो है सिद्दीकी, ये बंगाल के ओवैसी हैं। नहीं, हम ऐसी तो हमसे भी अनेक बड़ा है, हम मानते हैं, क्योंकि वो पूरा देश के लिए काम कर रहे, बहुत दिन से काम कर रहे, MP बने हैं, देश ने उसको 3 मरतबा सेरा संसद भी बनाए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, खादिम हूँ। बस मेरा दिल का एक ही मकसद है, जो मुझे जिस खालिक ने बनाया है, सबको उसी खालिक ने बनाया। मैं उस खालिक का जो बनाने वाला चीज़ जो इंसान है उसका अगर सेवा करूं, तो मेरा मानना है मैं अपने खालिक का सेवा किया है। अब अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एकदम सीधे और पॉइंटेड। क्या आपके चुनाव लड़ने से 30% मुस्लिम मतदाता जो एक मुश्त दीदी के पास जाता, क्या उस वोटों का बंटवारा करके आप बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं? देखिए, पहले मुसलमान कहाँ थे? दीदी का जब पार्टी नहीं थे मुसलमान, तब किसके पास में थे? बमफट के। जब बमफट नहीं आए थे तब ये किसके पास थे? कांग्रेस के। तो अगर कोई बोले जे बमफट तुम मत आओ, तुम आओगे तो कांग्रेस का वोट तुम्हारे पास चला जाएगा मुसलमान,
ऐसा तब तो नहीं आवाज़ उठाए ना। जब कांग्रेस आए थे, बम आए थे, तब दीदी आ रहे थे, तब तो कोई नहीं आवाज़ उठाए जो तुम मत आओ, नहीं तो वामफ्रंट का 30% मुसलमान काट के तुम्हारे पास चले जाएंगे। तो आज क्यों ऐसा आवाज़ उठाते हैं? ये लड़ने का अधिकार हमारा है। इसलिए हो रहा ना कि जय श्री राम का नारा लग के पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। क्या है जय श्री राम का नारा से क्या तकलीफ हो रहा है? किसका तकलीफ हो रहा है? जय श्री राम का नारा से ममता को तकलीफ हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक ड्रामा कर रहे हैं। खुद ममता बनर्जी को अमित शाह ने या मोदी ने, शायद हमको मालूम नहीं, दोनों में से किसी एक ने एक गिफ्ट दे रहे थे, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। तब लेने से अच्छा लगता है। जब कार में जाते कोई बोलता है जय श्री राम, खड़े होकर बोलता है छाल चला देंगे। ये तो एक साजिश है। तब तो ये भाई चाहिए, जय श्री राम का फेमस तब तो होगा। एक ड्रामा है, सब मिली हुई है। हमारा तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है जय श्री राम बोलने से। जिसका जो पसंद है बोलिए ना। नाम को किसी ने पसंद करते नाम का नारा नहीं देंगे, तो उसका पसंद है, उसको नारा देने का हक देश ने दिए हैं। इसमें बुराई क्या है? ये भाईचारा खत्म दीदी ने किया है। मगर एक बात है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी 34 साल की उम्र में धार्मिक तकरीरें करते करते आप सियासत की बातें भी बहुत महीने से करते हैं। ये सीखा कहाँ से? क्योंकि आपकी फैमिली में ही कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे, सब दुआ कर रहे हैं। अगर दुआ नहीं करते तो हम इतना आगे जा सकते हैं? किसी एक के बारे में बात लेके तो चलना नहीं चाहिए। उसका पसंद है ममता बनर्जी को, तो पुष्पा पैसी को सपोर्ट करते हैं, मगर बाकी कोई कुछ कहाँ है? सब तो दुआ कर रहे हैं। दूसरा बात है, हमने राजनीति भाषण कोई सीखा नहीं है, सब गरीब का दुआ है। इन्होंने के दुआ से हम बोल रहे हैं। जो हकीकत में हम देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। कोई बनावट नहीं है, ड्रामा नहीं है। जो देख रहे हैं वही खोल के हम बता रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं सोचते हैं भाई। एक चीज़ हम सोचते हैं, जब बात करते हैं उस बात को इंसानियत के विरोध ना हो, और दूसरा हमारे संविधान के विरोध ना हो। बस ये सोच के हम बोल देते हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक रैलियां कर रहे हैं, धार्मिक तकरीरें भी करते हैं। हमको वक्त उसी में से वक्त दिया और बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 फुरफुरा शरीफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।